क्या कभी ऐसा लगा है कि ये जो दुनिया हमें इतनी असली लगती है, ये असल में एक इल्यूजन हो सकती है? आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल सीधे एक ऐसे रहस्य में गोता लगाने वाले हैं जहां एडवांस एआई, वीडियो गेम्स और हमारी इस दुनिया की हकीकत आपस में टकराती है। हम बात कर रहे हैं द सिमुलेशन हाइपोथेसिस की। तो जब लेक्स फ्रीडमैन ने एलन मस्क से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा कि भविष्य में जब एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो उससे पहला सवाल क्या होना चाहिए, मस्क का जवाब सच में दिमाग में अटक जाने वाला था। उन्होंने कहा, सिमुलेशन के बाहर क्या है? मतलब सोचिए, वो ये मानकर चल रहे हैं कि हम पहले से ही किसी सिमुलेशन के अंदर हैं। अब ये सिमुलेशन आखिर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए, एक डिजाइन की गई वर्चुअल रियलिटी। जैसे किसी वीडियो गेम में कोई क्रिएटर एक पूरा मैप बनाता है ना, बस वैसे ही इस दुनिया में जो हमें गुरुत्वाकर्षण या फिजिक्स के बड़े बड़े नियम लगते हैं, वो असल में कोई नियम नहीं है, बल्कि बस प्रोग्राम किए गए कोड की कुछ लाइनें हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। और हम इंसान इस दिशा में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जरा उस पर गौर करते हैं। 1970 के दशक के उस सिंपल से ब्लॉक वाले पोंग गेम को याद कीजिए, और फिर आज के 2020 वाले दशक को देखिए, जहां 360 डिग्री ऑडियो और एकदम रियल लगने वाले वीआर हेडसेट्स आ चुके हैं। तो सोचिए, भविष्य में जब एआई और ज्यादा एडवांस हो जाएगा तो क्या ऐसी दुनिया नहीं बन जाएगी जो हमारी असली दुनिया से बिल्कुल अलग ही ना लगे? अब यहाँ एक सवाल उठता है कि कोई एडवांस सभ्यता ऐसी सिमुलेशन बनाएगी ही क्यों? इसके पीछे काफी तार्किक कारण है, जैसे अलग अलग ऐतिहासिक टाइमलाइंस को ऑब्जर्व करना, या फिर ऐसे सिनेरियो टेस्ट करना जहां मान लीजिए विश्व युद्ध कभी हुए ही ना हो, या फिर एडवांस्ड एआई का इस्तेमाल करके भविष्य में क्या होने वाला है उसकी सटीक भविष्यवाणी करना। एक सच में एडवांस सभ्यता सिर्फ एक नहीं, बल्कि रिसर्च और डेटा के लिए एक ही समय में ऐसी लाखों करोड़ों दुनिया सिमुलेट कर सकती है। सेक्शन 1, निक बोस्ट्रॉम्स ट्राइलेमा, वास्तविकता की गणितीय संभावना। चलिए इसे समझते हैं। तो क्या ये सब सिर्फ कहानियों वाली बातें हैं? जी नहीं। दार्शनिक निक बोस्ट्रॉम ने 2003 में इस विचार को एक प्रॉपर गणितीय आधार दिया था। उन्होंने 3 संभावनाएं सामने रखी। पहली, कि एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुंचने से पहले ही सभ्यताएं खत्म हो जाती हैं। दूसरी संभावना, टेक्नोलॉजी तो आ जाती है लेकिन नैतिक कारणों से वो ऐसी सिमुलेशन नहीं बनाती जिसमें मशीनों को इंसानों की तरह दर्द महसूस हो। और तीसरी, जो बिल्कुल द मैट्रिक्स की तरह है, सभ्यताएं अनिवार्य रूप से सिमुलेट करना सीख जाती हैं और अरबों ऐसी दुनिया चलाती हैं। अब यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगर वो तीसरी संभावना सच है और ब्रह्मांड में ऐसी अरबों सिमुलेटेड दुनिया चल रही हैं, तो इस बात के चांस सिर्फ और सिर्फ 0.0001% रह जाते हैं कि हम उस इकलौती ओरिजिनल या बेस रियलिटी में रह रहे हैं। गणित के हिसाब से देखा जाए तो हमारा किसी सिमुलेशन में होना बहुत ज्यादा पॉसिबल है। हो सकता है हम ओरिजिनल इंसान हो ही नहीं। सेक्शन 2, द क्वांटम फिजिक्स कनेक्शन। फिलॉसफी से हार्ड साइंस की तरफ बढ़ते हैं। अब तक तो ये सब फिलॉसफी लग रही थी, लेकिन अब ठोस विज्ञान की बात करते हैं जो सच में होश उड़ा देने वाला है। आइजैक न्यूटन का मानना था कि मैटर और यहाँ तक कि रोशनी भी छोटे छोटे ठोस कणों यानी पार्टिकल से बनी है। लेकिन फिर थॉमस यंग आए और उनका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया। उन्होंने साबित किया कि रोशनी असल में तरंगों यानी वेव की तरह बर्ताव करती है, जहाँ एनर्जी ट्रांसफर होती है और कोई फिक्स्ड पार्टिकल नहीं होता। चलिए, रोशनी वेव है यहाँ तक तो समझ आता है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में असली भूचाल तब आया जब कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना यही एक्सपेरिमेंट असल मैटर यानी इलेक्ट्रॉन्स के साथ किया जाए। हमारी बॉडी, आसपास की हर चीज जिन छोटे छोटे एटम से बनी है, उन्हें उस डबल स्लिट स्ट्रक्चर से फायर किया गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि ठोस मैटर आखिर कैसे बर्ताव करता है। और इसके नतीजे वो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ने बिल्कुल रोशनी की तरह बर्ताव किया। सीधे रास्ते पर चलने के बजाय उन्होंने वेव पैटर्न बनाए। इसका बहुत सीधा सा मतलब ये था कि क्वांटम लेवल पर ये जो हमारी भौतिक दुनिया है, ये मैटर जिसे हम इतना ठोस मानते हैं, वो असल में ठोस है ही नहीं, वो बस एक संभावना की तरंग है। सेक्शन 3, द ऑब्जर्वर इफेक्ट, बदलती हुई वास्तविकता। अगर ये अजीब लग रहा है ना, तो अब विज्ञान की सबसे बड़ी और रहस्यमयी पहेली को देखिए, द ऑब्जर्वर इफेक्ट। ये वो घटना है जहां सिर्फ एक पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए एक सेंसर लगाने भर से उस पार्टिकल का बुनियादी बर्ताव तुरंत बदल जाता है। मतलब जैसे ही वैज्ञानिकों ने ये देखने के लिए एक डिटेक्टर लगाया कि इलेक्ट्रॉन असल में किस रास्ते से जा रहे हैं, तो जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। जब तक उन्हें कोई नहीं देख रहा था, यानी अनऑब्जर्व्ड मैटर, तो इलेक्ट्रॉन्स बिना किसी फिक्स्ड आइडेंटिटी के रैंडम वेव की तरह बर्ताव कर रहे थे। लेकिन जैसे ही डिटेक्टर ने उन्हें देखना शुरू किया, वो तुरंत ठोस प्रेडिक्टेबल पार्टिकल्स बन गए और एक सीधा रास्ता लेने लगे।
बिल्कुल जैसे उन्हें पता चल गया हो कि कोई उन्हें देख रहा है और अब उन्हें असली चीज की तरह बर्ताव करना है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो डरावना निष्कर्ष निकलता है। रियलिटी तभी एग्जिस्ट करती है जब उसे डिटेक्ट किया जा रहा हो। जब तक कोई ऑब्जर्वर या डिटेक्टर नहीं है, तब तक ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक रैंडम वेव या संभावनाओं के धुएं की तरह है। तो क्या ये ब्रह्मांड हमारे देखने की वजह से ही अपनी असली शक्लें ले रहा है? सेक्शन 4, रेंडरिंग रियलिटी, द वीडियो गेम एनालॉजी। बस यहीं पर आकर क्वांटम फिजिक्स और आज के मॉडर्न वीडियो गेम्स एकदम एक जैसे लगने लगते हैं। इस मुश्किल साइंस को वापस उस गेमिंग वाले उदाहरण से जोड़कर देखते हैं। किसी ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम में क्या होता है? सर्वर की मेमोरी और डेटा बचाने के लिए जो चीजें स्क्रीन के सामने नहीं होती, वो गेम में लोड या कहें तो रेंडर ही नहीं होती। जब पीछे मुड़ते हैं तब जाकर वो दीवार बनती है। और हमारी भौतिक दुनिया, यहाँ भी सूक्ष्म मैटर तब तक एक अनडिफाइंड वेव रहता है जब तक उसे ऑब्जर्व नहीं किया जाता। क्या हमारा ब्रह्मांड भी अपना डेटा बचाने के लिए बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है? अब इन सारी बातों को मिला दें तो एक बहुत ही साफ लेकिन हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। हमारी दुनिया में जो फिजिक्स के नियम हैं, वो बिल्कुल किसी प्रोग्राम किए गए कोड की तरह काम करते हैं जिनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। हमारे बायोलॉजिकल दिमाग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम की तरह काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अनऑब्जर्व्ड मैटर बिल्कुल अनरेंडर्ड डिजिटल डेटा की तरह बर्ताव करता है। ये सारी समानताएं अब सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं लगती। तो इस विश्लेषण के आखिर में एक ऐसा सवाल है जो दिमाग को झकझोर कर रख देता है। क्या हमारी ये हकीकत, क्या हमारा ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक बहुत ही एडवांस्ड वीडियो गेम का कोड है जो सिर्फ हमारे देखने पर ही रेंडर हो रहा है? क्या वो ऑब्जर्वर कोई भगवान है या शायद इस सिमुलेशन को चलाने वाला कोई एडवांस्ड प्रोग्रामर? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। खैर, विज्ञान और हमारी इस रियलिटी से जुड़े ऐसे ही कई और रहस्य हैं जिन्हें हम आगे फिर कभी डिकोड करेंगे।